हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय को, जिसका बेसिकली जानेंगे। पहले जानते हैं हम कि एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश क्या होता है? देखो, एकांक सदिश होता है किसी भी वेक्टर का। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, जो मान लिया मैंने 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक, ये क्या है? एक वेक्टर ए है। अगर मैं इसका एकांक सदिश निकालूं, एकांक सदिश का मतलब क्या होगा कि अगर इसका मैं परिणाम निकालूं, उसकी वैल्यू है वो निकालूं तो 1 आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एकांक सदिश बोलेंगे। जैसे इसका परिणाम कैसे निकालोगे? इसका मॉडुलस होता है और x² प्लस y² प्लस z²। जैसे अगर हमें वेक्टर कोई दे रखा है, उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जो x का गुणांक होगा, जो i का गुणांक होता है उसको x बोलते हैं, जो j का गुणांक होगा उसको y, जो k का गुणांक होगा उसको z बोलेंगे। ठीक, अब इनका हम स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस अगेन 1/√3 का स्क्वायर प्लस अगेन 1/√3 का स्क्वायर। तो ये होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा? 3, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 से 3 कट गया, कितना है? 1 टाइम। और 1 का रूट निकालोगे तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं हम एकांक सदिश। क्या बोलेंगे? एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिणाम एक हो। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? एकांक सदिश बोलेंगे। देखो, नेक्स्ट अब जानेंगे हम क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश आपने पहले पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। पढ़ा है? बिल्कुल। तो देखो, अब इसमें डिफरेंस क्या है? क्षेत्रफल को कभी सदिश मान रहे हो आप, कभी बताया गया कदम ये अदिश राशि है। ठीक है ना? आपको डाउट रहेगा तो याद रहेगा, जब भी क्षेत्रफल के बड़े अमाउंट में होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, तो वो एक अदिश राशि होगी। और जहाँ क्षेत्रफल बहुत छोटे से एरिया में होगा वो एक सदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसका एक क्षेत्रफल ले लिया, ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, इसमें से छोटा सा एक एरिया ले लिया, तो ये एक सदिश राशि होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होगी स्पेसिफिक। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो होती है हमेशा जो पृष्ठ है उसके अभिलंब डायरेक्शन। क्या होगी? एकांक सदिश की डायरेक्शन हमेशा उस पृष्ठ के या तल के लंबवत होती है। ये बात क्लियर है? क्यों सदिश है? क्योंकि इसकी दिशा डी ए क्षेत्रफल है। मान लिया कि इस व्हाइट बोर्ड के इस छोटे से पोर्शन का क्षेत्रफल कितना है? डी ए है, और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? हमेशा इस तल के लंबवत और बाहर की ओर। कहाँ होगी? लंबवत और बाहर की ओर। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट आप याद रखना, नोटबुक में लिख लेना कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, नेक्स्ट अब जानेंगे हम घनकोण। कोण को जानेंगे, फिर घनकोण को। देखो, कोण कह दो या समतलीय कोण कह दो। समतलीय कोण, समतलीय कोण क्या होता है कि जो, देखो, सिंपल सा एक वृत्त बना हुआ है, ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त के द्वारा, मतलब वृत्त में एक चाप ले ली मैंने, ये कुछ किसकी? DL लंबाई की, और इसको केंद्र से मिला दिया। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है उसको हम बोलते हैं समतलीय कोण। कि चाप के द्वारा मिलाने वाली दो त्रिज्याएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं उसे हम समतलीय कोण कहते हैं। क्या बोलोगे? कि चाप के द्वारा किसी वृत्त पर दो त्रिज्याएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं उसको हम समतलीय कोण कहते हैं। इसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। ये होता है डेल्टा L/R। डेल्टा L को बोलते हैं चाप और इसको बोलते हैं त्रिज्या। अगर मैंने मान लिया कि इस वृत्त की पूरी त्रिज्या, इसकी पूरी चाप ले लें, तो चाप किसके बराबर होगी? इसकी परिधि के बराबर। और परिधि क्या होती है इसकी? 2πr/r। इसीलिए जब कोई कोण होगा तो पूरे वृत्त पर 2π रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, ये रेडियन लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है? अब इसी के द्वारा समझोगे घनकोण को। किसको समझोगे?
घनकोण। जो कोण और घनकोण में अंतर कहाँ होता है, इसमें बात किसकी कही गई थी, वृत्त की, लेकिन इसमें बात होगी गोले की। किसकी, एक गोले की। गोले में क्या होगा, देखो ये एक कोई गोला है, तो किसी गोले पर उसके क्षेत्रफल द्वारा, यहाँ किसके द्वारा बन रहा था, यहाँ उसके चाप के द्वारा जो कोण बन रहा था केंद्र पर, यहाँ किसके द्वारा बनेगा कि यहाँ पे जो अगर कोई गोला हुआ तो उसकी इंटरनल और आउटर रेडियस इस तरीके से शेप में दिख रहेगी। इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर कोण अंतरित होगा, उसको बोलते हैं हम घनकोण। जैसे रियल एग्जांपल में आप तरबूज लेते हो तो कहोगे भैया इसको दिखाओ फाड़ के कि ये लाल है या नहीं, तो वो क्या करता है, ऐसे 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 निकालेगा और उसको निकाल देगा। तो इसकी शंकुआकार शेप होती है, शंकु के आकार की शेप होती है, उसी को बोलते हैं हम घनकोण। वो निकाल के दिखाएगा तो अंदर के साथ जो शेप दिखेगी आपको कुछ ऐसी दिखती होगी, और इसी को बोलते हैं घनकोण। ठीक, किसी गोले के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बने कोण को घनकोण कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला उसे ओमेगा से नोट करते हैं, इसका होता है DA/r²। क्या होगा, DA/r²। तो अगर शंकु का क्षेत्रफल देखोगे तो कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, अभी छोटा सा एरिया था वृत्त का, गोले का सॉरी, तो अभी पूरा क्षेत्रफल निकालोगे गोले का कितना होता है, 4πr² r² से r² कट जाएगा, आएगा कितना 4π स्टेरेडियन। क्या आएगा, स्टेरेडियन। ठीक, इसको क्या बोलोगे आप, स्टेरेडियन। बात समझ में आ गई। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब लिख देना स्टेरेडियन, और कोण का मात्रक रेडियन। मैंने शॉर्ट में लिखा था और लिख दिया फुल में। आप नोटबुक जरूर लेके ध्यान से बैठो, उनको सही चीजों को नोट करें। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई समतल पृष्ठ है और ये क्या है, वैद्युत बल रेखा है, और ये ऐसे निकलती जा रही है, शू निकल गई। देखो कुछ तो इसके अंदर से निकल रही है और कुछ इसके बाहर से निकल रही है, निकल गई। देखो ये वाली बाहर से निकल रही है, ये बाहर से निकल रही है, ये दोनों कहाँ से निकल रही है, अंदर से, ये वाली ऐसे निकल रही है। तो जो इस पृष्ठ के अंदर से निकल रही है वैद्युत बल रेखाएं, उसको बोलते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। यानी किसी भी समतल पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे कि किसी भी समतल पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू द ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इनका क्या है, अदिश गुणन है। ठीक, अब देखो अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम क्यू, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई और डी ए बोल सकते हैं इसको। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू में 90 डिग्री ले लेता हूँ तो फाई ई हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, क्यों कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, 0 से गुणा करोगे तो इसमें सब 0 हो जाएगा। अगर आप फाई ई सॉरी थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री लेते हो, थीटा की वैल्यू क्या लेते हो 180 डिग्री, तो फाई ई जो होगा, तो फाई ई होगा वो होगा माइनस ई डी ए। क्यों, क्योंकि कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का ई डी ए। तो ये इसके कुछ केसेस बनते हैं इसमें से। अच्छा, अब बात आएगी कि इसका मात्रक क्या होगा। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ चुके हो कि वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और डीए क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और न्यूटन क्या है, बल की mLT-2, और मीटर स्क्वायर यानी L2,
अपॉन 80, ये हो जाएगा ML3T-3A-1, तो ये इसकी विमा हो। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसी से रिगार्डिंग एक और आता है गॉस की प्रमेय, जो मेन चैप्टर था। अब क्या है गॉस की प्रमेय। देखो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि गॉस ने बताया था कि हम कोई सा भी एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं, कोई सी भी शेप हो, उसकी कोई सा भी साइज हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो किससे मतलब है? तो इसके अंदर जो भी आवेश है आपका Q1, Q2, 3, Q4, Q-5, जो भी आएगा, जो भी आवेश है उसका टोटल इस पे निकालो, कितना आवेश इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, कितना आवेश इसके पास अवेलेबल है, उस आवेश का 1/ε गुणा कर दोगे तो वो फ्लक्स के बराबर होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ में का वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के चारों ओर कुल आवेश का 1/ε गुणा के बराबर होता है। यानी किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उसके चारों ओर के आवेश का 1/ε गुणा के बराबर होता है। तो फाई इज इक्वल टू Q नेट अपॉन क्या अपसारण, ये होता है गॉस की प्रमेय से। क्या किसी भी बंद पृष्ठ हो, कैसी भी आकृति हो, उससे हमें कोई मीन्स नहीं है कि किसी भी बंद पृष्ठ जो किसी भी आकृति का है उससे हमें मतलब नहीं, कैसा चाहे वृत्त हो, गोला हो, आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, हेक्सागोन हो, टेट्रागोन हो, कुछ भी हो, हमें सिर्फ क्या देखना है कि ये बंद पृष्ठ है। पहली बात तो बंद पृष्ठ है, कोई भी शेप हो, तो उसके अंदर आवेश कितना है उसका आवेश निकाल दो, तो कुल आवेश का 1/ε गुणा होना चाहिए। बात क्लियर है ना कि किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उसके बराबर होता है किसके, जो कुल आवेश का 1/ε गुणा होगा। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के समतल चालक के निकट, अनंत लंबाई के तार के, अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई एक समान रूप से आवेशित कोई एक अनंत लंबाई का चालक तार है। देखो जो मैं बोलते हैं उसको लिखते जाना आप, इसका वही डेरिवेशन होगा। क्या बोलोगे कि माना एक समान रूप से आवेशित एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसके चारों ओर एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा, जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई मान लो L लंबाई का हमने क्या खींचा, हुई 4 तार खींचा, और उस चालक तार के निकट तरह से r दूरी पर कोई एक बिंदु P है जो कि गॉसियन पृष्ठ पर है, वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इसमें कैसे ऐसे चल रहा है वैद्युत क्षेत्र, और उसका जो एकांक सदिश होगा DA, उसकी डायरेक्शन भी क्या है इसी की तरफ है। तो E और D की डायरेक्शन कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों के दोनों। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू तब वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू E डॉट DA cos 0। क्यों, क्योंकि E और DA की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, तो 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट DA, EA हो जाएगा, कितना हो जाएगा EA। अब DA क्या होगा, इस बेलनाकार पार्ट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r है, 2 पाई
आर एच, लेकिन एच की जगह पर क्या है कि हमने एल लंबाई का कोई एक तार मान लिया है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई और 2 पाई आर एल। बात क्लियर है। और फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स गॉस की प्रमेय से, ये कहा था वैद्युत फ्लक्स के अनुसार, और यहाँ गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या बताती है कि जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू यहाँ रख दें, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एल। तो हम जानते हैं इसका, मैंने आपको पहले बताया था कि सतत आवेश का वितरण 3 तरीके से होता है। किसके, रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश घनत्व बताया था, पृष्ठ आवेश घनत्व बताया था और आयतन आवेश घनत्व बताया था। तो आपको बताया था रैखिक आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से देखो, क्यू अपॉन एल की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पर, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर, कि इस तार के निकट आर दूरी पर जहाँ एक बिंदु पी माना हुआ है हमने। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये लैम्बडा होता है यहाँ पे, सिग्मा नहीं होता, क्या होता है, लैम्बडा होता है। तो यह 2 लैम्बडा अपॉन आर, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर। तो आपने तीव्रता कैसे बढ़ी थी, ई इज इक्वल टू 1/4 का पी अपॉन आर क्यू, ठीक है, ऐसे थोड़ी पी अपॉन आर क्यू या क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसी फॉर्म में आपको बना के दे दिया कि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो हमें पढ़ना है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लो, मैंने मान लिया कि हमारे पास ये कोई अनंत समतल चादर है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अब इसके चारों ओर हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा, जिसका आकार कैसा है, बेलनाकार है। मान लो ये इसका क्या है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इस तरफ है, और डीए की इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी इधर है। ऐसे ही इस पॉइंट से यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक, और यहाँ के डीए की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। और देखो यहाँ से भी ये क्या होगा, मान लीजिए आर दूरी पर ये कोई पॉइंट P है, दोनों तरफ लेंगे। तो पहले लिखोगे क्या, माना एक समान रूप से आवेशित चादर, अनंत लंबाई की चादर जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या है, सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू द क्यू अपॉन ए। इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लेना वैद्युत फ्लक्स φ1 है, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना है, φ2 या क्यू पॉइंट मान लो। तो जो कुल फ्लक्स होगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 के बराबर होगा। और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ई और डी ए की, ई और डी ए सेम में समांतर है। तो φ इज इक्वल टू ई, और देखो सेम वैद्युत क्षेत्र होगा, और डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस φ2 क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आएगा, ई डी ए, यानी कि φ इज इक्वल टू 2EDA। ठीक, अब लगा दो गॉस की प्रमेय। क्या, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि जो कुल फ्लक्स होगा वो कुल आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है। यहाँ से फाई की वैल्यू रख दो, तो 2EDA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब E और DA का भाग लगा देते हैं, E इज इक्वल टू आएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और DA, और Q अपॉन DA क्या होगा, छोटा सा क्षेत्रफल सिग्मा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब कभी कभार क्या होता है कि ऐसी धनावेश की दो प्लेटें ले ली, धनावेश की दो चादर ले ली और चादरों को दो पासों रख दिया। कैसे? मान लो एक चादर ये ले ली, ये धनावेश की है और ये भी कैसी है? धनावेश की दोनों चादरें हैं। इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की क्या है? समान है। तब यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो होती है E इज इक्वल टू, इसकी मान ली E1 और इसकी मान ली E2 और दोनों आपस में कैसी हैं? बराबर है। तो जब धनावेश की कोई एक चादर होगी तो उसकी तीव्रता कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 प्लस E2 और दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो 2E1 के बराबर हो जाएगा और 2E1 क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया। कब? तब क्या बचेगा यहाँ पे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब निकल के आया? जब दो समान आवेशित, समान धन आवेशित प्लेटें, धन आवेशित प्लेटें हों, ठीक है, उनको दोनों को संपर्क में रख दिया जाए, तब इतनी तीव्रता आएगी। अब बोल दिया सब असमान ले ली हमने। कैसी ले ली? असमान। असमान लेने के एक नेगेटिव ले ली और एक पॉजिटिव। अब कैसी ले ली? सेकंड केस में ए मान लो इस केस को, इस केस को मान लेते हैं बी। कैसी? अब ले ली हमने असमान, मतलब एक तो पॉजिटिव है तो दूसरी कितनी है? नेगेटिव, बट उनकी तीव्रता कितनी है? सेम है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? E1, मान लो इसकी E1 है और इसकी E2 है, तो दोनों का साइन क्या होगा? अलग अलग। ये माइनस का E1 होगा, ये प्लस का E2 होगा। इसका माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इस कंडीशन में तीव्रता कितनी आती है? 0। कब? जब ये दोनों प्लेटें अलग अलग आवेशित होंगी लेकिन एक समान रूप से होंगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम रहेगी लेकिन आवेश क्या रहेगा? आवेश की जो दिशा होगी वो उल्टी रहेगी। एक प्लस का तो एक माइनस का होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर